नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों तैयारियों में जुट चुकी हैं। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो रहा है, तो वहीं बस्तर में कांग्रेस का मामला अटक गया है। यहां से कांग्रेस की तरफ से दो दावेदार आमने सामने हैं। एक तरफ कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब ऐसे में कांग्रेस में मामला बिगड़ गया है। खबर यह भी है कि कवासी लखमा के बेटे के लिए टिकट की मांग को लेकर दिल्ली दौड़ भी लगा चुके हैं। दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात भी की है। तो वहीं वर्तमान में बस्तर से दीपक बैज सांसद हैं और वे भी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से मैदान में महेश कश्यप हैं। तो बस्तर में कांग्रेस फंस चुकी है। गुटबाजी कोई नई बात तो नहीं है। दावेदारियां अलग अलग जगह से, पर मत एक नहीं हो पा रहे। वर्तमान में सांसद दीपक बैज हैं, वो अपनी ताल अलग ठोक रहे हैं। वहीं कवासी लखमा अपने बेटे की सिफारिश लेकर के दिल्ली भी रुक करके आ गए, वहां पर भी बातचीत करके आ गए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आला कमान आखिर क्या तय करता है, किस नाम पर मुहर लगाता है। दीपक बैज पर, जिन पर वो लंबे समय से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां डालते आए हैं और मौजूदा सांसद भी हैं दीपक बैज, क्या उन्हीं पर फिर से भरोसा कांग्रेस जताती है या फिर नए चेहरे पर भरोसा करती है? ये बड़ा सवाल यहां पर है। कवासी लखमा दिल्ली रुक कर चुके हैं, आला कमान का सिफारिश लगा चुके हैं कि उनके बेटे को मैदान में उतारा जाए। हालांकि अब तक फैसला सामने नहीं आ पाया है। देखने वाली बात होगी कि आखिर यहां पर किस तरह का फैसला कांग्रेस लेती है। पुराने पर ही भरोसा जताती है या फिर नए को मैदान में उतारती है, ये वक्त बताएगा। पर यहां पर बस्तर को साधना है तो दोनों ही कहीं ना कहीं मजबूत हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो फंसी हुई अब कांग्रेस है, फैसला लेना इतना आसान नहीं। इच्छा हर किसी की होती है और कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। और हमने भी 2014 में भी इच्छा जाहिर किया था कि लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, मुझे टिकट चाहिए। 19 में भी इच्छा जाहिर किया, अभी 24 में भी इच्छा जाहिर किया। और हाईकमान जो भी फैसला लेगा उस फैसले पर हम काम करेंगे। और जिन्हें भी कांग्रेस पार्टी का सिंबल और कांग्रेस पार्टी जिन्हें भी प्रत्याशी बनाएगी उसके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और फिर से बस्तर में कांग्रेस का सांसद बनाएंगे और बस्तर की आवाज को फिर दिल्ली में और देश में बुलंद करने का काम करेंगे। किन किन नेताओं से मुलाकात हुई, कुछ बातचीत हुई? आज अब मैं तो बता नहीं सकता किन से मुलाकात हुई है, बस हमने अपनी बात रखी है और जो भी वहां से दिशा निर्देश मिलेगा, जिनको भी हाईकमान अपना फैसला सुनाएगा, उसके लिए काम करना मेरा पहला लक्ष्य है। पहले भी काम किया हूँ, अब आगे भी काम करूँ। आपके पिता जो कोंटा विधायक है, उन्होंने भी एक मांग रखी कि टिकट हरीश कवासी को दिया जाए। देखिए, उन्होंने मांग रखी है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ गए थे। और ये जरूरी नहीं है कि मैं कवासी लखमा का बेटा हूँ इसीलिए टिकट मांग रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि 2010 में जब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, राहुल गांधी जी ने एक सोच रखी कि चुनाव के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उस दौरान मैं 2010 में लोकसभा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तभी से आपका और मेरा परिचय है कि नहीं। तो आज का नहीं है कि आज आबकारी मंत्री बन गए कवासी लखमा जी तो मेरी पहचान बड़ी, ऐसे भी नहीं है। देख, पिताजी का नाम रहता है वो अलग मैटर है, लेकिन अगर काम नहीं करूंगा तो इसका मतलब कोई जानेगा क्या। इसी काम मैंने किया और युवाओं के बीच में गया कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं और युवाओं ने मुझे वोट दिया। मैं लोकसभा का अध्यक्ष बना। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ में अनेक आंदोलन किए, जिसमें आपने हमारे हर आंदोलन को बढ़ चढ़कर आपने उठाया। तो इसीलिए मैंने 2014 में भी मांग किया था कि मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए, हम लोगों ने हमेशा मुद्दे को उठाया और पूरे बस्तर लोकसभा में हमारे नौजवान साथी हैं जो
कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से जुड़े और उन्हीं के बदौलत मैंने अपनी दावेदारी पेश की है। इस बार भी मैंने कहा कि मुझे टिकट दीजिए, मैं लड़ने की इच्छुक हूँ। यदि पार्टी किसी को भी प्रत्याशी बनाती तो उसके लिए काम करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, आखिर बस्तर का बादशाह कौन होगा ये तो वक्त बताएगा लिस्ट आने के बाद, पर यहां पर एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस में है। एक मत दिखाई नहीं दे रहे सब। एक तरफ कवासी अपनी सिफारिश लेकर के बेटे की दिल्ली पहुंच रहे हैं, उधर से पूरा जोर लगाए हुए हैं बैज। आखिर कैसी स्थिति देख रहे हैं आप? श्रीनिवास, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए आगे बढ़ेंगे और जिक्र अब